जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का कटिहार दौरा लगातार जारी है। कल कुर्सेला, समेली और कोढ़ा के साथ साथ कदवा का दौरा करने के उपरांत श्री कुशवाहा आज कटिहार पहुंचे। कटिहार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने बताया कि आगामी यूपी चुनाव को लेकर जदयू द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले पार्टी की कोशिश यह रहेगी कि एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो जदयू अकेले दम पर ही यूपी के चुनाव मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में हम उतनी सीटों पर इस बार जीते, चाहे हम एनडीए के साथ रहें या अलग से, जितनी सीटों को जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी की मान्यता हम चाहते हैं और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए 4 स्टेट में पार्टी को मान्यता मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों को जीतने के बाद मान्यता का क्राइटेरिया हम पूरा करेंगे, उतनी सीटों पर निश्चित रूप से हम इस बार लड़कर जीतना चाहते हैं। तो वार्ता भी कहीं होगी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चलाने के कारण अल्पसंख्यकों में पार्टी के प्रति कम होते विश्वास को लेकर सवाल पूछे जाने पर श्री कुशवाहा ने कहा कि सरकार और पार्टी दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग नीतियों पर काम करती है और जहां तक अल्पसंख्यकों में पार्टी को लेकर विश्वास की बात है, नीतीश कुमार कई बार साबित कर चुके हैं कि उनके राज्य में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है। पिछले चुनाव में कुछ कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया था और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सफल रहे, इसलिए आम मतदाता जो अल्पसंख्यक भाई हैं कंफ्यूजन में पड़कर, गलतफहमी में पड़कर हमारे तरफ मुखातिब नहीं हो पाए। जब जब आवश्यकता पड़ी है हमारी सरकार अल्पसंख्यक भाइयों के मुद्दा के साथ खड़ी रही है। खास करके मुख्यमंत्री जी ने, आप देख सकते हैं कि जब से सरकार बनी 2005 में, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा इशू अल्पसंख्यकों के साथ इस बिहार में उस तरह की घटना, दुर्घटना अगर कहीं करने का किसी ने प्रयास भी किया तो हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ खड़ी रही। और जब तक मुख्यमंत्री जी हैं, जनता दल यूनाइटेड ताकत में है, तब तक अल्पसंख्यक भाइयों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश है अब कि उस तरह के जो कंफ्यूजन करने वाले लोग थे, उनके कंफ्यूजन की काट के लिए हम अल्पसंख्यक समाज में भी पार्टी के साथियों को अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लगा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा में हम देख रहे हैं बहुत दूर तक लोगों का कंफ्यूजन दूर भी हो गया है। हम जहां जा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हमारे कार्यक्रम में मुखातिब हैं। तो धीरे धीरे उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और अल्पसंख्यक भाइयों का विश्वास फिर से हम जीतेंगे। विश्वास जीतने में हमारी ओर से, पार्टी की ओर से कोई कमी नहीं रही है कभी भी। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पिछले चुनाव में थोड़ा सक्सीड जरूर कर गए, हम उसको अब रोकेंगे। इसके पहले कल शाम अपने दौरे के क्रम में श्री कुशवाहा कदवा पहुंचे। कदवा के +2 दुर्गागंज विद्यालय प्रांगण में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका शानदार स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर एवं फूल का बुके प्रदान कर उनका स्वागत किया। जब श्री कुशवाहा का काफिला दुर्गागंज उच्च विद्यालय की ओर बढ़ रहा था तो दोनों ओर बड़ी संख्या में खड़े कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। श्री कुशवाहा के आगे पीछे पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का एक बड़ा काफिला चल रहा था। दुर्गागंज उच्च विद्यालय परिसर में श्री कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। उसके बाद श्री कुशवाहा कोरोना में दम तोड़ने वाले कुम्हड़ी निवासी आनंद सिंह के घर पहुंचे और मृतक के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ित परिवार को शोक की इस घड़ी में सांत्वना दी। इनके पिताजी हाँ सब हो गया, इसका भी वही हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो बिहार में घूम कर जनता से ताकत मांग रहे हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करिए और बिहार की जो विकास है उसकी गति को और तेज बनाने के लिए नीतीश कुमार को ताकत दीजिए, बल दीजिए। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो भयावह बीमारी थी कोरोना काल, इसमें जो लोग मृत हुए हैं उनके परिजन को मिल करके सांत्वना दे रहे हैं।
साथ ही साथ जो मुआवजा की राशि है वो भी देखने का काम कर रहे हैं कि उनको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ है तो त्वरित कार्रवाई के लिए पदाधिकारी को निर्देश मिले।